जिंदगी ने जो कुछ भी दिया है उसे प्यार करो, उसे स्वीकार करो और हर लम्हे को जी भर कर जियो। हम सब अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन हम कंडीशन में क्या अच्छा छुपा है ये तो देखते ही नहीं। चलिए देखते हैं एक ऐसी ही कहानी। कुछ समय पहले की बात है। राधेपुर नाम के गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। मुरली गांव के मंदिर में सेवक का काम करता था। मंदिर की साफ सफाई करना और बाकी अन्य जो भी काम होते थे वह सारे काम कर लिया करता था। लेकिन वो अपनी जिंदगी से हमेशा हैरान परेशान रहता था। उसे लगता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे ही इस मंदिर में काम करते समय मुरली भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान से कहा, आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, बस आराम से ही एक ही जगह पर खड़े रहना है, कुछ नहीं करना। और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है, कितने दुख और दर्द दिए हैं आपने मुझे, और खुद एक जगह बस आराम से खड़े हो। उसी समय भगवान की मूर्ति में से साक्षात भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और वो मुरली से कहते हैं, मुरली, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेरी जगह पर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। कैसी बात कर रहे हो भगवान? आप अगर ऐसा है तो आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर देखो और मैं आपकी जिंदगी जी कर देखता हूँ। मुरली, मेरी जगह पर रहकर बहुत संयम रखना होता है, तुमसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। आप मुझे मौका तो दो। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए आप मुझे भगवान बना दो और आप एक साधारण इंसान बनकर मेरी जिंदगी जी के देखो। मुरली की जिद देखकर भगवान मान गए, लेकिन उन्होंने मुरली के सामने एक शर्त रखी। देखो मुरली, बहुत सारे लोग आएंगे तुमसे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें केवल उनकी बातें सुन लेनी है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। वो चाहे प्रार्थना करें या तुम्हें अच्छा बोले या तुम्हें बुरा बोले, तुम्हें केवल सीधे ही खड़े रहना है। ना ही तुम्हें कुछ बोलना है और ना ही तुम्हें अपनी जगह से हिलना है, बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े रहना है। हाँ भगवान, मुझे मंजूर है। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बस आप भी एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर देखें। ठीक है, अब तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारी तरह एक दिन जिंदगी जीता हूँ। तथास्तु। मुरली ने सोचा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। भगवान ने मुरली को भगवान बना दिया और खुद एक दिन के लिए छुट्टी पर चले गए। उस दिन सबसे पहले एक व्यापारी मंदिर में आया, जिसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे खूब सारा धन देना, मेरी फैक्ट्री की खूब तरक्की करना। ऐसा बोलते हुए व्यापारी जैसे ही भगवान के चरणों में झुका, उसका बटुआ नीचे गिर गया। व्यापारी अपना बटुआ वहीं भूलकर वहां से चला गया। मुरली को लगा कि व्यापारी को रोककर उसे बताना चाहिए कि तुम्हारा बटुआ गिर गया है। मुरली बता नहीं पाया क्योंकि शर्त थी कि बोलना नहीं है और हिलना भी नहीं है, बस चुपचाप खड़े रहना है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति वहां आया, जिसने जेब से 1 रुपया निकाला और भगवान को देखकर बोलने लगा, भगवान, मेरे पास आखिरी रुपया बचा है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इससे मैं मेरी माँ की दवाइयाँ खरीद लूं या मेरे परिवार का पेट भरूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है भगवान, मैं जीवित कैसे रहूं और अपने परिवार को जीवित कैसे रखूं। ऐसा बोलते हुए उस गरीब व्यक्ति ने जैसे ही नीचे देखा तो उसे पैसों से भरा एक बटुआ दिखाई दिया। हे भगवान, धन्य हो आप, आपने तो मेरे सारे संकट दूर कर दिए। ये पैसों से भरा हुआ बटुआ मुझे दे करके। मुरली के मन में आया, अरे ये तो मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम तो ये चोरी करके ले जा रहे हो। वह गरीब व्यक्ति भरा हुआ बटुआ लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। तभी तीसरा व्यक्ति, एक नाविक था, वो वहां आया। नाविक एक जहाज लेकर 15 दिन के लिए समुद्र में जाने वाला था। हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए मेरा जहाज लेकर समुद्र में जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, समुद्र से सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटाऊं। ओ मेरे आने तक मेरे परिवार की रक्षा करना भगवान। नाविक प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वह व्यापारी पुलिस को लेकर वहां आ गया। देखिए देखिए साहब, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, क्योंकि मेरे बाद मंदिर में यही आया है। पुलिस उस नाविक को पकड़कर ले जा रही थी और मुरली को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मूर्ति बन अपनी आंखों के सामने इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता था। मुरली अपने भगवान के रूप में आ गया और बोला, ये बिल्कुल गलत है, इस व्यापारी का जो बटुआ चोरी हुआ है वो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ, मैं बता रहा हूँ। पुलिस को भगवान की बात तो माननी ही थी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर पुलिस थाने लेकर गए। जब रात हो गई तब भगवान मुरली के सामने आए और मुरली बड़े गर्व से भगवान को सारी घटना बताने लगा। देखा भगवान, कैसे मैंने अन्याय होने से बचा लिया आज। मुरली, तुमने सारा सत्यानाश कर दिया,
मेरी सारी योजना को विफल बना दिया। वो जो धनी व्यक्ति आया था ना, उसने बहुत कुकर्म किए हैं और उन कुकर्मों से बहुत पैसे कमाए हैं। अगर उसका पैसा किसी गरीब व्यक्ति के काम आता तो उसके कुछ पाप कम हो जाते और उस गरीब के परिवार के पास कुछ पैसे आने से उसका परिवार जी पाता। और जो ये नाविक जिसे तुमने समुद्र में भेजा है ना, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इतना बड़ा तूफान जिससे वो बेचारा बचकर नहीं आएगा। अगर वो 15 दिन के लिए जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती। तब मुरली को एहसास हुआ कि ये सब तो शायद वो सोच ही नहीं सकता था। वह तो जो कुछ आंखों के सामने हो रहा था केवल वही देख रहा था। और यही हम और आप भी करते हैं। ऊपर वाले की उस लंबी योजना को समझ ही नहीं पाते। बस कुछ क्षणों के लिए हमें जो चीजें गलत लगती हैं, वास्तव में उन चीजों के पीछे भगवान की कुछ बड़ी अच्छी योजना छुपी होती है। याद रखिए, अगर ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। और जो कुछ भगवान की मर्जी से होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। राजा विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम दोनों आपके पास सही न्याय की इच्छा से आए हैं। आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच उचित न्याय ही किया जाएगा। महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से ये विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि किस्मत। अब आप ही इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और वो उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप मेरे पास 6 माह के पश्चात आना। ठीक है महाराज, हम आपसे ठीक 6 माह के पश्चात ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया और 6 माह के लिए राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। लगता है नगर में नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, एक सेवक की तो मुझे जरूरत है। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के ही लग रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूं तो कितना वेतन लोगे? प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं। प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? आप एक बार मुझे रखकर तो देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी अति कृपा होगी। हाँ महाराज, जरूर मिलेगा। ये लीजिए, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु बाबा के आगे रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव सो मिल गया। अगर परिश्रम ही न करता तो न भोजन मिलता और न ही पुण्य। राजा विक्रमादित्य अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वो व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है, विक्रम, तुम अपना भी जरूरी सामान बांध लो। हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी सेवक बने राजा व कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक से लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। मुझे लगता है जहाज को यहीं रोक देना चाहिए, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना
कर सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। आप घबराइए नहीं, मैं ये लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और वो जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। राजा ने देखा वहाँ की प्रजा में उदासी थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, ये पूरे नगर में उदासी कैसी? जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा के पास लेकर जाता है। महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। आप रात 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कीजिए। अगर तुम हमारी ये विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज, जितना हो सके आप आज राजकुमारी के हाथों दान पुण्य कर्म करवाइए। पर दान पुण्य कर्म से ये समस्या टल जाएगी। महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन, सभी सहायक वस्तुएं आदि बांट रही थी कि तभी राजकुमारी की नजर एक नेवले और सांप पर पड़ती। हे भगवान, लगता है आज ये नेवला इस सांप को मार ही डालेगा। सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर उस नेवले को डरा दिया, जिससे वो सांप को छोड़कर भाग गया। वो हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई। सांप की चोट लगी है पर घाव ज्यादा गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सिपाही, इस सांप के लिए किसी कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहां आ जाती है। आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, जीती रहो बेटी, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा विक्रमादित्य महाराज के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई तथा इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ वो सांप आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूंगा। इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर लौट जाते हैं। आज आपके ही कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर ही कोई भले मानस दिखाई पड़ते हैं। मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। जहाज डूबने के कारण। और फिर राजा विक्रमादित्य राजा को अपनी सारी कहानी बताता है। आप चिंता मत करो, हमारे पास एक जादू की घोड़ी है। वो उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर समय से अपने देश लौट जाएंगे। और फिर राजा विक्रमादित्य जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया। आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुन संतुष्ट होकर चले गए।